एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? देखो, जैसा नाम में ही शो हो रहा है एंटी ऑक्सीडेंट का, यानी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है। हमारे जो ऑक्सीजन हमारे सेल को ज़रूरत है उसको नष्ट होने से, उसको ठीक करने में, उसके अंदर अपना हस्तक्षेप करता है, उसके अवरुद्ध काम करता है, तो वो एंटी हो गया। तो एंटीऑक्सीडेंट, या किसी और फॉर्म में अगर हम बात करें तो एंटी का मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन को डेंट लग गया हो, जैसे हमारे कार में डेंट लग गया। क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन जो हमें सेल के जर्मिनेट होने के लिए, सेल के रखरखाव के लिए जरूरत थी, उस ऑक्सीजन को डेंट लग चुका है, एक तरीके से समझ लो आप। तो ऐसे काम में जो यूज हो जाए कि उस सेल के अंदर सेल को मरने ना दे, डैमेज ना होने दे। सेल क्या है, अब पढ़ चुके हो, पूरी बॉडी सेल के ही बिहाफ पर खड़ी है, और जिस एरिया का सेल डैमेज होता है वहां की स्किन सड़ जाती है, वहां का पार्ट्स खराब होने लग जाता है। तो हमारे में लाइबोसोम, माइटोचोंड्रिया और ये सारी चीज़, जो माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो राइबोसोम, ये सब जो वर्क करते हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें ये सारा डिस्क्राइब है। तो एंटीऑक्सीडेंट आर नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस दैट आइदर प्रिवेंट और डिले सम टाइप्स ऑफ सेल डैमेज। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो कि हमारा ऑक्सीडेंट, यानी ऐसा नेचुरल और सिस्टमिक सिंथेटिक सब्सटेंस है। सिंथेटिक मतलब यानी हमें एग्रीकल्चर के माध्यम से हमने इस चीज की उपज कर ली, अब ये चीज हमें चाहिए तो हमने उसकी उपज कर ली, तो वो सिंथेटिक हो गया। और नेचुरल जो ऑटोमेटिक घास फूस में जंगलों में अपने आप ही उग गया। तो दैट आइदर प्रिवेंट और डिले सम टाइप्स ऑफ सेल डैमेज। ये क्या करता है? प्रिवेंट करेगा या डिले करेगा सेल के डैमेज को। वेजिटेबल एंड फ्रूट आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, अब एग्जांपल बात करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, लाइकोपीन। देखिए, लाइकोपीन लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और याद करने वाली चीज है, जो हमारे लाइफ में काम आएगा। ये ज्यादातर टमाटर में ही पाया जाता है। लुटीन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट समझ में आ गया। यानी जो सेल के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स जो हमारे सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं, उनको प्रिवेंट करना और डिले करने का काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। तो सिंपल एग्जांपल दे दिया इसमें कि आइदर प्रिवेंट और डिले सम टाइप्स ऑफ सेल डैमेज। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। तो एंजाइमेटिक क्या हो गया? वर्क बाय ब्रेकिंग डाउन एंड रिमूविंग फ्री रेडिकल, ये तोड़ देगा और उसको रिमूव कर देगा। और नॉन एंजाइमेटिक क्या करेगा? ये करेगा इंटरप्टिंग कर देगा, बाधित कर देगा उसके अंदर फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन को बाधित करता है, और वो क्या करता है? एंजाइमेटिक तोड़ने का काम करता है और रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, इससे ज्यादा क्लासिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछेगा। अगर 3 नंबर का पूछेगा तो 1 नंबर में इसको इंट्रोडक्शन देना है, और 2 नंबर में थेरेपेटिक एप्लीकेशन देनी है। इतना ही हमारे सिलेबस में है, इससे ज्यादा वैसे तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया मेडिकल या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर। तो इन सब में तो बहुत लंबा चौड़ा अपनी डायरेक्टरी दे रखी है, पर हमें इतना इनफ है, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, विश्वास करो। 1 नंबर कोई काट नहीं सकता। अब बात करते हैं सोर्स की, कि भैया मिलते कहाँ से। तो फाउंड इन प्लांट फूड्स इंक्लूडिंग फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, होल ग्रेन एंड आल्सो इन सम मीट एंड फिश। ठीक है, फूड भाई भोजन में, वेजिटेबल में, नट्स में, होल ग्रेन में, कुछ मीट में, कुछ मछलियों में। तो अब इसका इस तरह से लिख दिया आपने सोर्स का, और एक आधा एग्जाम्पल देके, और वो जरूरी भी है हमारे लिए, बहुत काम की चीज़ है। जैसे एल्यूमिनियम सल्फर कंपाउंड, तो अगर आपको सिंपल सल्फर कंपाउंड लिख दे तो भी चलेगा। ये हमारे प्याज और लहसुन में, ओनियन एंड गार्लिक में। ठीक है, ये पूरे की फोटो है, ले लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, आगे चलो। बीटा कैरोटीन्स बहुत कॉमन पॉपुलर नेम है एंटीऑक्सीडेंट का। कहाँ पाया जाता है? पंपकिन यानी कद्दू में, मैंगोज में, आम में, ठीक है, गाजर में, पालक में, कैरोट्स, स्पिनच। फिर कैटेचिन्स, अच्छा नाम है, इजी नाम है, याद रख सको। मैंने इतने सारे लिख दिए, इसमें से कुछ कुछ तो लिखोगे। अगर मान लो इन केस आप भूल जाते हो तो 4-5 नाम याद रह गए, वो लिख दिया आपने, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा से लिखवा दिए हैं। कैटेचिन्स की बात करें तो फ्रॉम रेड वाइन एंड टी। ठीक है, रेड वाइन और टी में पाया जाता है। लुटीन की बात करें, कॉमन नेम है, और कहाँ पाया जाता है? ग्रीन लीफी, हरे पत्तेदार सब्जियों में, या फिर मक्के के दाने में एंड कॉर्न में। लाइकोपिन टमाटो बता चुका हूँ, पिंक ग्रेप एंड वाटरमेलन में। ठीक है, मैग्नीज की बात करें तो सी फूड, मिल्क एंड नट्स, समुद्री भोजन में, दूध में और नट्स में। अब कॉपर की बात करें तो इसका भी सेम लिख दो, सी फूड, मिल्क एंड नट्स। अब जिंक की बात करें तो इसका भी लिख दो, सी फूड, मिल्क एंड नट्स। सिलेनियम की बात करें तो सी फूड एंड होल ग्रेन।
विटामिन ए की बात करें तो स्वीट पोटैटो में है, कैरोट्स में है, मिल्क में है, एग में है। विटामिन सी की बात करें तो ऑरेंज में है, कीवी फ्रूट में है, मैंगोज में है, ब्रोकली में है, स्पिनच में है, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च में है, स्ट्रॉबेरीज में है। विटामिन ई की बात करें वेजिटेबल ऑयल में है, नट्स में है, सीड्स में है, होल ग्रेन में है। अब विटामिन ई की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल्स में है, नट्स में है, सीड्स में, होल ग्रेन में है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें से थोड़े से याद करके थोड़े लिख देने में, ठीक है। ये आपका इसका इंट्रोडक्शन इतना इनफ है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, थेरापेटिक एप्लीकेशन की। देखो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बताया था आपको, कार्डियो वर्ड जब भी यूज हो तो हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए माना जाता है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या, थेरापेटिक एप्लीकेशन दो ना। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में क्या, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन एंड मिनरल सच एज, एंटीऑक्सीडेंट के जो विटामिन और मिनरल हैं एंटीऑक्सीडेंट में, वो सच एज विटामिन ए, ई एंड सी एंड जिंक। भाई देखो विटामिन ए आप जानते हो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, विटामिन ई बालों के लिए, हेयर्स के लिए, कई चीज़ों के लिए जरूरत है। सी हमारे चेहरे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एंड जिंक हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है एंजाइम प्रोसेस के लिए। तो मे स्लो द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ सीवीडी। क्या करेगा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और मिनरल के रूप में, ये कौन से विटामिन, विटामिन ए, ई, ए, सी एंड जिंक, ये क्या करेगा, सीवीडी के प्रोग्रेस को रोकने का, बढ़ने का प्रोसेस को घटा देगा, स्लो कर देगा। सीवीडी क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय से संबंधित बीमारी, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करके लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सेकंड बात करें कैंसर में, देखो बीटा कैरोटीन, विटामिन सी एंड ई, एक दो नाम और याद रख सको, इनमें से 3-4 नाम इसलिए लिख दिया कि आप खाली बीटा कैरोटीन लिख देते हो या विटामिन सी एंड ई भी लिख देते हो तो भी चलेगा। बीटा कैरोटीन, विटामिन सी एंड ई, सेलेनियम, लिपोइक एसिड आर द एंटीऑक्सीडेंट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर में। अब ब्रेन इंजरी की बात करते हैं। देखो ब्रेन इंजरी मतलब चोट लग गई, दिमाग पे चोट लगना, दिमाग का घात पड़ जाना, दिमाग पर कोई जख्म हो जाना या दिमाग पे सदमा पड़ना। तो देखो एंटीऑक्सीडेंट्स कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टू ब्रेन सेल्स। क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो दिमाग पे बढ़ जाता है, दिमाग के सेल्स पे, उसको रोकने का, उससे बचाने का कार्य करेगा। व्हेन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, जब वो ब्लड में समाहित होकर, एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्रेन, और ब्रेन की तरफ प्रवाहित हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस, सोडियम थायोफेंटाइल एंड प्रोपोफोल आर द एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ये 3 है एंटीऑक्सीडेंट जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में यूज होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रोक की। इन्वेस्टिगेशनल यानी वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद न्यू ड्रग NXY059 एक आई, आर द एंटीऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडेंट है गिवन इन स्ट्रोक्स के में दिया जाता है, ठीक है। स्ट्रोक्स क्या होता है भाई, एक तरह का सदमा कहो, एक्सीडेंट कहो, जिसमें हमारा क्या होता है कि ब्रेन के डैमेज होने की कंडीशन, पढ़ लेते हैं इसका, मैंने डेफिनेशन लिखी है। स्ट्रोक आर कॉल्ड CVA। CVA फुल फॉर्म क्या है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। दैट क्या होता है इसमें, दैट इज डैमेज टू द ब्रेन, ये ब्रेन को डैमेज कर देता है, फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई, ब्लड की सप्लाई ब्रेन में रुक गई, ठीक है, तो उसे स्ट्रोक हो गया। अब वो स्ट्रोक चोट लगने से भी हो सकती है, किसी सदमे से भी हो सकती है, कई कारणों से। तो ए स्ट्रोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी, ये एक इमरजेंसी केस होता है मेडिकल का। हाउएवर कभी कभार विटामिन सप्लीमेंट्स हैव बीन शोन टू हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्ट्रोक। कभी कभार विटामिन का जो सप्लीमेंट होता है वो स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है, बट इसका ओवरडोज डेंजरस होता है। बट ओवरडोजिंग ऑन विटामिन इज डेंजरस। फोटो ले लो। न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज, इसका न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज में ये काम आता है, ठीक है। तो सच एस जैसे कहते हैं एल्जाइमर डिजीज, आपने बहुत ज़्यादा टीवी पे, न्यूज़ में, कई जगह पे एल्जाइमर के पेशेंट होते हैं, उनको ये करना चाहिए, उनको, अब आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे ये एल्जाइमर क्या होता है। तो एल्जाइमर डिजीज क्या होता है, ये इट इन्वॉल्व्स पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के पार्ट्स में इन्वॉल्व करता है। दैट कंट्रोल क्या करता है, वो सोचने की प्रक्रिया, थॉट को, मेमोरी को एंड लैंग्वेज को, इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। और कैसे ठीक होगा, आर बीइंग ट्रीटेड विद एंटीऑक्सीडेंट, इनको ठीक किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट की मदद से। अब लीवर डैमेज की बात करते हैं।
तो एंटीऑक्सीडेंट्स में प्रिवेंट लीवर डैमेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव अल्कोहल। ज़्यादा शराब पीने से जो लीवर डैमेज हो जाता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट का भी रोल होता है, लीवर डैमेज होने से रोकता है वो। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रोबायोटिक्स। हर्ब्स ऐसे हेल्थ फूड में, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।